उन्हें फील हो प्रेयर करने के लिए तब भी वो प्रेयर करते हैं, उन्हें फील ना हो तो भी वो प्रेयर करते हैं, उन्हें महसूस हो परमेश्वर उनके साथ है तो भी वो परमेश्वर की प्रशंसा करते हैं, आराधना करते हैं, चर्च में आते हैं, उन्हें फील ना हो तो भी वो आते हैं। उन्हें ये मालूम है फीलिंग का कोई लेना देना नहीं है। फीलिंग आज ऊपर है, कल नीचे है, कल आपको लगेगा कि आप दुनिया के सबसे अनॉइंटेड है, परसों आपको लगेगा आप खाली हैं। तो फीलिंग से नहीं, अगर आप में मसा है तो है, अगर विश्वास है तो है, हीलिंग पा ली है तो पा ली है, दैट्स इट। फीलिंग क्या कहती है? अगर आप इसके पीछे लगे आप धोखा खाएंगे। और शैतान किसको यूज करता है? आपकी फीलिंग्स को। इसलिए बाइबल कहती है अपनी फीलिंग के अनुसार नहीं, वचन के अनुसार चलो। इसलिए बाइबल कहती है रिन्यू योर माइंड। माइंड का मतलब है अपनी फीलिंग्स, क्योंकि माइंड में फीलिंग्स आती हैं। तो परमेश्वर ने कहा वचन के अनुसार अपने माइंड को रिन्यू करते जाओ, नया करते जाओ, वचन इसमें भरते जाओ। अब तुम वैसे नहीं हो जैसे पहले थे। हालेलुया। और मैंने अपनी हीलिंग्स को मेंटेन करना सीखा। उसको परमानेंट कैसे किया जाता है मैंने उसे सीखा। परमेश्वर ने एक बार मुझे हील तो कर दिया, लेकिन उसे मेंटेन फिर मैंने अपने वचनों से, परमेश्वर के वचन बोल बोल कर अपने मुंह से फिर मैंने उसे मेंटेन किया। कितने समझ रहे हैं? अगर विश्वास आपका हिला, आपकी हीलिंग हिलेगी। अगर उस शैतान ने आपके बिलीव को हटाया, हिलाया, आपकी हीलिंग और डिलीवरेंस हिलेगी। अगर आपका बिलीव बना हुआ है और खड़ा हुआ है कि आप अपने सिम्टम्स की ओर ध्यान नहीं दे रहे हो, आप अंगीकार कर रहे हो, आप प्रेयर कर रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो, शैतान कभी भी आपसे वो चीजें छीन नहीं पाएगा। नेवर। उसे आपका साथ चाहिए अगर वो उसे छीनना है तो। जब मेरे मुंह से नहीं निकला कभी भी कि बीमारी वापस आ गई, वो कभी वापस नहीं आई। शैतान ने जानबूझ के हिलाने की कोशिश की ताकि मैं शक में चला जाऊं, लेकिन जब मुझे मालूम था कि ये शैतान की एक चाल है, वो कभी वापस नहीं आई। वो आपसे फाइट करता है, वो लड़ता है। उसे ये चाहिए कि जो आपके पास है, जो आपको परमेश्वर ने दिया है, उसे वो वापस छीने, वापस ले आपसे। और उसके लिए वो शक का यूज करेगा, पाप का यूज करेगा। लेकिन आपको अपने विश्वास को, विश्वास के शब्दों को, अंगीकार को कायम रखना होगा। या तो बीमारी गिव अप करेगी या आप गिव अप करेंगे। या तो वो जाएगी या आपका विश्वास जाएगा। ये युद्ध है, युद्ध। देखा कभी युद्ध होते हुए? या तो दूसरा ढेर या तुम ढेर। तो तुम्हें ढेर करना होगा बीमारी को और लड़ना होगा। जब लड़ाई होती है, चाहे छोटा देश क्यों ना हो, लड़ाई लड़ाई की तरह ही होती है। फाइट पूरी चलती है, जिंदगी मौत का सवाल होता है। उसी तरह जो शैतान आपसे लड़ता है, आपको मालूम होना चाहिए कि ये फाइट है। फाइट आसान नहीं होती। फाइट डिस्कंफर्ट में लेके जाती है। फाइट कभी भी इजी नहीं होती। फाइट ही होती है। लेकिन परमेश्वर ने एक वायदा किया है कि जब तू लड़ेगा तू जीतेगा। ये वायदा है। उसने ये नहीं कहा तू अपनी ताकत से जीतेगा, उसने कहा तू सिर्फ लड़ेगा, जिताऊंगा तुझे मैं। तू अंगीकार नहीं छोड़ेगा, तू प्रेयर नहीं छोड़ेगा, तू अंगीकार करना नहीं छोड़ेगा, तू अपने विश्वास के शब्दों को नहीं छोड़ेगा, तू अपने विश्वास से पीछे नहीं हटेगा, तू जीतेगा। दैट्स इट। उसके बाद देखेंगे प्रभु रास्ता खोलेगा। आप एक दिन उठेंगे, सिम्टम गायब हो चुके होंगे। आप एक दिन उठेंगे, देखेंगे कि वो कहां चली गई बीमारी जो पिछले 3 दिन से मुझे दोबारा तंग कर रही थी, वो फिनिश हो चुकी। और जब आप पक्के हो जाएंगे, शैतान को मालूम है पक्का हो गया बंदा, ये इन चीजों से नहीं हिलता, फिर वो दूसरी चीजों को यूज करना शुरू करेगा, ये चीज से हट जाएगा। उसे मालूम है ये बंदा हिलने वाला नहीं, ये अंगीकार छोड़ेगा नहीं, मेरा टाइम वेस्ट होगा। तो इसलिए वो जब एक आदमी विश्वास में बढ़ जाता है, फिर वो वैसे गेम्स उसके साथ खेलना बंद कर देता है जो आम विश्वासियों के साथ खेलता है। जो मेरे साथ वो पहले 2 साल में खेलता था, अब वो नहीं खेलता। उसे मालूम है उस गेम्स में जीत जाता हूं उससे। हालेलुया। तो जब एक विश्वासी, एक औरत, एक भाई, एक बहन
अपनी चंगाई को लेती है तो उसे यह भी याद होना चाहिए कि विश्वास से मैंने लिया है, ग्रेस से लिया है, मैं अपने शब्दों से इसे कायम भी रखूंगी, इसे मेंटेन भी रखूंगी। जब शैतान इस पे अटैक करने की कोशिश करेगा तो मेरा विश्वास इसे बना के रखेगा। हालेलुया। ऊंची आवाज